हेलो फ्रेंड्स। हर आरपी का कुछ ना कुछ इलाज है। ये है हमारी ये सीरीज जिसका आज पार्ट 3 में लेके आपके सामने आया हूं। आना क्यों पड़ा? पहले 2 पार्ट्स में भी आपने देखा है। हमारे पास आरपी के सभी पेशेंट जो आते हैं वो ये कहते हैं, मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी है। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मैंने दिखाया, बट सभी जगह से मुझे एक ही जवाब मिला कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और किसी भी डॉक्टर ने सिंगल ड्रॉप देने तक का भी मुझे जरूरी नहीं समझा। मैं एक आरपी पेशेंट हूँ। मैं बहुत डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ। सभी ने ये कहा है कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर, मैंने काफी सारी जगह दिखाया है, काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बट वहाँ मुझे बताया गया है कि आरपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। में मतलब आरपी का प्रॉब्लम है और फिलहाल उसका कोई इलाज नहीं है। बस नॉर्मल अपना ज्यादा इधर उधर मत करो, अपना रहो। और ये जो आपने सुना पेशेंट्स कहते हैं ये सत्य नहीं है। तो जब ये सत्य नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने कोलीग्स को भी जो ट्रीटमेंट करते हैं और अपने पेशेंट्स को भी जिन्हें आरपी है या रेटिना की और डिजीजेज हैं जिनमें आमतौर पे उन्हें लाइलाज बता दिया जाता है कि इनका कोई इलाज नहीं है और फिर पेशेंट दशकों तक घर में ही बैठे रहते हैं और धीरे धीरे करके उनकी बीमारी उनकी पूरी रोशनी खा जाती है। ना ही उन पेशेंट्स को उस बीमारी को रोकने, स्लो करने या किसी तरह की इम्प्रूवमेंट करने की कोई ट्रीटमेंट मिल पाती है और ना ही उन्हें अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए कोई और हेल्प की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं सभी आरपी पेशेंट्स के लिए लेटेस्ट आज के ज़माने के 2 ऐसे गैजेट्स जिनकी मैं आज बात करने जा रहा हूं। वो सभी उनमें से एक या नंबर 1 गैजेट या नंबर 2 गैजेट सभी आरपी पेशेंट्स के किसी ना किसी काम का है। बात शुरू करेंगे स्मार्ट विजन ग्लासेस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एसएचजी टेक्नोलॉजीज ने ये ग्लासेस बनाए हैं। इसके साथ ही ज्योति ग्लासेस भी हैं जो दूसरी कंपनी ने बनाए हैं। इन दोनों कंपनीज में मैं की ओपिनियन लीडर हूं। तो मेरा एसोसिएशन इनके साथ इस तरह से है कि मैं इन कंपनीज के लिए की ओपिनियन लीडर हूं इन प्रोजेक्ट के लिए। अब ये ग्लासेस करते क्या हैं? तो जब कोई पेशेंट इतनी देर से डॉक्टर के पास पहुंचता है कि किसी भी बीमारी की वजह से, आंखों की कोई भी बीमारी हो, चाहे वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो, चाहे स्टारगार्ड्स हो, चाहे और रेटिनल डिस्ट्रॉफीज हो, रॉड कोन डिस्ट्रॉफीज हो, इन सभी में यदि पेशेंट अपना विजन पूरी तरह खो चुका है तब भी हम पेशेंट से ये नहीं कहेंगे कि उनके लिए हमारे पास कोई समाधान नहीं है। मैं बात कर रहा हूं टोटली ब्लाइंड पर्संस की, टोटली विजुअली इंपेयर्ड पर्संस जो अपनी रोशनी 100% खो चुके हैं। उनके काम में अब तक क्या काम आता था? एक छड़ी काम आती थी, सिर्फ वॉकिंग स्टिक, जो वाकई में उनका एक अच्छा असिस्टेंट बन जाता था। एक सिंपल चीज वॉकिंग स्टिक, तो वॉकिंग स्टिक भी एक हेल्प है। लेकिन यदि हमारे पास कोई एक ऐसे पेशेंट आए जो पिछले 20 साल से ब्लाइंड हैं, कुछ नहीं दिखता है और आज तक उनके हाथ में एक स्टिक तक नहीं पकड़ाई गई, पेशेंट खुद ना सोच पाए, उनके घर वाले ना सोच पाए, हम डॉक्टर्स के पास अगर कोई ब्लाइंड पर्सन आता है तो हमारा फर्ज है कि हम उनसे कहें कि कम से कम एक वॉकिंग स्टिक तो ले लीजिए। और आजकल तो वॉकिंग स्टिक्स भी बहुत एडवांस हो गई हैं। नॉर्मल वॉकिंग स्टिक्स के अलावा फोल्डिंग वॉकिंग स्टिक्स, ऐसी वॉकिंग स्टिक्स जो बोल के आपको आगे आने वाली बाधा के बारे में बता देती हैं, वो सब भी अवेलेबल हैं। सो कोई भी पेशेंट अगर अपनी पूरी रोशनी खो चुके हैं तो कम से कम वॉकिंग स्टिक का तो हम उन्हें बता ही सकते हैं। और अगर वो लेटेस्ट वाली वॉकिंग स्टिक लेते हैं तो वो तो उनका बहुत अच्छा साथी बन जाएगा। फिर अभी पिछले 3 साल पहले ही ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है, स्मार्ट विजन ग्लासेस। ये क्या करता है? ये करता है किसी भी पेशेंट को, मान लीजिए वो आरपी की वजह से ही रोशनी खो चुके हैं, तो हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि आप
घर जाइए और बैठिए, कोई इलाज नहीं। हम उसे कहेंगे आप इस गैजेट को सीखिए इस्तेमाल करना। इसकी वजह से ये गैजेट उनको दिखा तो नहीं देगा, लेकिन अगर वो कुछ चीज पढ़ना चाहते हैं तो सामने अखबार रख के अगर इसे वो पहन लेंगे तो ये गैजेट उन्हें पूरी अखबार या किताब रखेंगे तो पूरी किताब पढ़ के सुना सकता है। इसके सामने अगर वो कोई करेंसी नोट रखेंगे तो वो उस करेंसी नोट की वैल्यू बता देगा। विजुअली इंपेयर्ड पर्सन को हर बार किसी नोट की पहचान के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। इसे पहन के जब वो वॉकिंग मोड में चलते हैं तो कोई भी चीज जो 2 मीटर या 3 गज दूरी पे है, मान लीजिए 3 गज दूर दीवार है, तो ये उन्हें बोल के बताएगा कि 3 गज दूर दीवार आ गई है, आप दाएं मुड़े या बाएं मुड़े। यदि आप दाएं मुड़ते हैं और वहां भी कोई ऑब्स्टेकल है तो ये बोलेगा नहीं, आप बाएं मुड़े। सो वो ब्लाइंड पर्सन्स जो रोज रोज ना दिखने की वजह से अपने पैरों में ठोकर खाते हैं कि कोई ना कोई चीज उन्हें टकराती है क्योंकि उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, बहुत बार उन्हें स्टिक पकड़ने में भी शर्म आती है, तो अगर वो इस गैजेट को पहन के चलेंगे तो कभी किसी चीज से नहीं टकराएंगे। इसके अलावा यदि इसको पहन के वो अपने एनवायरनमेंट को देखना चाहें, जिस कमरे में मैं बैठा हूं, यदि इसमें कोई ब्लाइंड पर्सन इस चश्मे को पहन के बैठ के ऑन करता है तो वो ये बता देंगे, यदि वो मेरे सामने बैठे हैं और इस तरह देखते हैं तो वो उन्हें बता देंगे कि सामने एक चेयर पे एक व्यक्ति बैठा है जिसने व्हाइट कोट पहना है, इसलिए वो हो सकता है डॉक्टर हूं। उनके पीछे एक पेंटिंग लगी है, यहाँ एक एग्जामिनेशन टूल लगा है, एक कंप्यूटर रखा है इस कमरे में। जितनी चीजें, मेज कुर्सी से लेके टॉर्च से लेके जितनी भी चीजें इस कमरे में हैं, उन सबको ये बोल के बता देगा ब्लाइंड पर्सन को। तो कम से कम ब्लाइंड पर्सन अपने एनवायरनमेंट के प्रति तो अवेयर हो जाएगा। क्या हर्ज है अगर हम इस गैजेट को पॉपुलराइज करें, और इसके लिए हमारी यहाँ जो ट्रस्ट है, थर्ड आई ट्रस्ट, जिसमें मैं यहीं आपसे अपील करूंगा, यदि आप समझते हैं कि हम लोग ईमानदारी से उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो आप जरूर इस ट्रस्ट के लिए दान भी दे सकते हैं, क्योंकि हम पुअर पेशेंट्स के लिए रोज ही कुछ ना कुछ उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, चाहे इन गैजेट्स के लिए, चाहे दवाइयों के लिए। सो इसे पहन के तो फिर उन्हें एनवायरनमेंट की पहचान हो जाएगी। यदि इसमें किन्हीं लोगों के नेम फीड कर दिए जाएं उनकी फोटो के साथ, तो अगली बार जब भी वो पर्सन आएगा तो फिर सामने तो वो उसका नाम लेके बोलेंगे कि आपके सामने राजू भैया आए हैं, या पिताजी आए हैं, या बेटी आई है। सो ब्लाइंड पर्सन का काम कुछ तो आसान होगा इससे। लेटेस्ट गैजेट है, यही गैजेट्स इंडिया में अब डेवलप किए गए हैं और बाहर भी डेवलप किए गए हैं। यूएसए और यूरोप में ये गैजेट करीब 10 गुना महंगे मिलते हैं इंडिया से। यहां इनकी कीमत शुरू हो जाती है 20,000 से और जाती है करीब 65-68 हजार रुपए तक। डिफरेंट मॉडल्स हैं, वायरलेस या विद वायर। वो आप जब कोई पेशेंट आते हैं तो उनको हम डेमोन्स्ट्रेशन देते ही हैं। इसमें इमरजेंसी मोड भी है, यदि कोई ब्लाइंड पर्सन खो जाता है तो वो इमरजेंसी बटन दबाए तो उनके घर पे भी मैसेज जाएगा, लोकेशन जाएगी आपकी, तो घर वाले आपको लेने आ सकते हैं। तो ब्लाइंड पर्सन के खोने का चांस नहीं रहेगा यदि उसका इमरजेंसी मोड इस्तेमाल करते हैं। सो ये गैजेट तो रहा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से बना हुआ ब्लाइंड पर्सन के लिए ये एक गैजेट है। अब अगर हम बात करें कि वो लोग जो कुछ देख पाते हैं, ऑन एन एवरेज मैं बता सकता हूं, यदि आपका 20-30% विजन भी बचा हुआ है, बाकी 70% नहीं है, और आप कुछ देख पाते हैं, तो आपके लिए ये गैजेट डेवलप किया गया है। ये भी एसएचजी टेक्नोलॉजीज ने किया है डेवलप। मैं की ओपिनियन लीडर हूं इस कंपनी का। और ये है ऑरा ग्लासेस, इन्हें आप देख सकते हैं। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब और एआई इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है। इसमें कम देखने वाले लोगों को 3 तरह की मदद मिलती है। जितना वो कम देख पाते हैं रीडिंग में, उसको कुछ एनहांस कर सकते हैं इससे। यदि वो दूर देखते हैं और उसमें कोई कमी है, उसको एनहांस कर सकते हैं। यदि उनके देखने का पेरिफेरल विजन खराब है तो उसको इंप्रूव कर सकते हैं बढ़ा के। यदि उनका सेंट्रल विजन अफेक्टेड है
तो उसके बियॉन्ड भी सेंट्रल फील्ड में उन्हें हम इस गैजेट से दिखा सकते हैं। ये इस गैजेट का फर्स्ट मॉडल है, आप प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं। थोड़ा हैवी है देखने में, काम का बहुत है। इसका प्रैक्टिकल वर्जन जो है जनवरी 2026 में अवेलेबल हो जाएगा, जो इससे कम बल्कि होगा, लाइट वेट और ज़्यादा एडवांस होगा, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो सभी आरपी पेशेंट्स या सभी वो पेशेंट्स जिनका विजन 20% बचा है, 80% खराब हो चुका है किसी भी बीमारी से, और आरपी से भी, आरपी भी उसमें शामिल है, उन सब के लिए ये गैजेट वरदान हो सकता है। जब हमारे पास आरपी पेशेंट्स की हेल्प के लिए कोई एक ऐसा गैजेट अवेलेबल है जो वरदान साबित हो सकता है, तो हम कैसे किसी आरपी पेशेंट को ये कह सकते हैं कि आरपी का कोई इलाज नहीं है। ये उनके विजन को इंप्रूव करेगा, इसलिए ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट हमेशा टैबलेट, इंजेक्शन या आई ड्रॉप की फॉर्म में नहीं होती, ट्रीटमेंट गैजेट से भी होती है। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें कि आरपी के पेशेंट्स के लिए हमारे पास हर पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ जरूर है, जिसे हम ट्रीटमेंट ही कहते हैं। दवाइयां भी दी जाती हैं, गैजेट्स भी दिए जाते हैं, विजन एक्सरसाइजेस भी मैंने खुद अपनी टीम के साथ मिलकर डेवलप की हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, स्पेसिफिक फॉर आरपी पेशेंट्स। अभी तक जो विजन थेरेपी अवेलेबल थी दुनिया में, वो सिर्फ एम्ब्लायपिया ठीक करने के लिए थी। वो भी हेल्पफुल होती है क्योंकि वो रेटिना के बेसिक फंक्शंस को एनहांस कर देती है, लेकिन स्पेसिफिकली टू इंक्रीज विड्थ ऑफ द फील्ड, स्पेसिफिकली फॉर डार्क अडेप्टेबिलिटी, स्पेसिफिकली फॉर नाइट विजन, ये एक्सरसाइजेस मैंने और मेरी टीम ने मिलके डेवलप की हैं, जो आरपी पेशेंट्स के लिए ही हैं और ग्लूकोमा पेशेंट्स की भी फील्ड ऑफ विजन बढ़ाने में कामयाब होती है। सो फ्रेंड्स, आरपी का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो है। इस सीरीज की अगली वीडियो में हम बात करेंगे और क्या क्या चीजें हैं, और क्या क्या मेडिसिन्स हैं, और क्या क्या तरीके हैं जिनसे आरपी पेशेंट की मदद की जा सकती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज by sharing this video to your near and dear ones. Thank you.